बस तो स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 अंडर इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपके पास नोटिस आती है तो उसके कुछ क्या सिनारियोज हो सकते हैं, कौन कौन से केस हो सकते हैं, कोई पॉसिबल सिचुएशन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि मैंने केस हैंडल किए हैं आर्टिकलशिप में, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे जिससे हमें भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिले इस नोटिस की रिप्लाई कैसे करें, रिप्लाई को कैसे फेस करें। तो इसके सर्कमस्टांसेस तो ऐसे हो सकते हैं कि मेरे केस में ऐसा था कि एक जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बिल्डर्स होते हैं जो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के, तो उनके में अगर कोई सर्च होता है, मतलब उनकी कोई सर्च होती है, सर्च सीजर होता है, तो उस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स फाउंड किए जाते हैं उसके दौरान, तो उसके बेस पे जो भी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की होती है जिन जिन लोगों ने, उनको ये नोटिस आती है कि आप हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दें कि आपने कितना पेमेंट किया, आपका आईटीआर दे, आपका कंपटीशन दे हमें उस साल का, जिस साल में आपने परचेज़ किया प्रॉपर्टी, और आप अपने जो भी पेमेंट है अपनी परचेज़ डेट भी बताएँ जिससे हमें पता लग पाए कि आपने कितना पेमेंट कैश से किया और कितना बैंक से किया है। तो अगर आपने जो भी एक्सेसिव पेमेंट कर दिया कैश से जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से परमिसिबल नहीं है, तो उसके ऊपर आपको फिर एडिशन दिया जाता है, इनकम टैक्स के द्वारा आपकी इनकम में एडिशन किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए आप, मतलब कि उस नोटिस का आपको रिप्लाई देने के लिए कि आप फेयर ट्रू एंड फेयर है, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं, तो आप दे सकते हैं जो भी मांगा गया है, जैसे कि आप आईटीआर दे सकते हैं, आपका कंपटीशन दे सकते हैं, आपके एनुअल अकाउंट्स दे सकते हैं, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, और आपका जो भी डीड होगा वो दे सकते हैं। और आप उस डीड के सपोर्टिंग में आप लगा सकते हैं कि आपने जो भी पेमेंट किए हैं बैंक से उनका आपका सोर्सेस कहाँ से था, और आपने पेमेंट कौन कौन सी डेट को किए हैं, वही डेट को किए हैं ना जो डेट आपके डीड में शो हो रही है। तो आप इस ऐसे सपोर्टिंग दे सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपको ट्रू साबित करने के लिए। और सर्च के दौरान ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मिल भी जाते हैं डिपार्टमेंट को जिसके उनके बेस पर आपको ये नोटिस आता है। तो यही कुछ केस था ऐसा इससे जुड़ा हुआ मेरे केस में, तो मैंने हैंडल किया था ही। तो आगे बात करेंगे कि कुछ न्यूज़ेस के बारे में, क्या क्या न्यूज़ेस की कुछ हेडलाइंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी कोलगेट के जो भी हायर अथॉरिटी पे जो ऑफिसर्स है वो बता रहे हैं कि हमें कोलगेट का जो भी पर कैपिटा कंजप्शन है उसको इंक्रीज़ करना है। दूसरी एक न्यूज़ है कि जो कल मेटल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में बहुत ही थोड़ी खरीदारी दिखी गई थी, उसमें थोड़े बड़े थे मेटल इंडस्ट्री के, क्योंकि चाइना ने जो भी उनके स्टिमुलस थे, मतलब कि जो भी प्रोत्साहन देने वाली थी मेटल इंडस्ट्री को, वो खींच रही थे वापस। तो उसकी वजह से इंडिया में जो मेटल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स थे उनमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो भी यूएस टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं वो भी कुछ ग्रो करेंगी ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। और जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट है उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाली है, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट, और उनके सप्लायर्स और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के और उनके जो भी सप्लायर्स हैं उनके बीच में क्या क्या अरेंजमेंट है उनको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। और लास्ट न्यूज़ है कि रितेश अग्रवाल जो ओयो के मतलब कि ओनर, मतलब को फाउंडर है, तो वो अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करने वाले हैं 550 करोड़ के शेयर एक्वायर करके। तो उनकी शेयर होल्डिंग में इंक्रीज़ वो करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।